यही कलिकाल योग यज्ञ जब तब व्रत पूजा, योग यज्ञ जब तब व्रत पूजा, यही कलिकाल साधन पूजा, यही कलिकाल इस कलिकाल में कोई साधन नहीं है। योग जब व्रत तब कुछ नहीं है, सब समाप्त हो गया। तो क्या करें फिर? योग भी करने के लिए मना कर रहे हो, जप भी करने के लिए मना कर रहे हो, तप भी मना कर रहे हो, साधना भी नहीं कर रहे हो, तो क्या करें फिर? गोस्वामी तुलसीदास आगे, राम ही सुमिरई गाई, राम ही, राम ही सुमिरई गाई, राम ही सुमिरई गाई, राम ही सुमिरई गाई, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, राम ही सुमिरहि गाई, राम ही सुमिरहि गाई, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, यही कलिकाल साधन पूजा, यही कलिकाल साधन पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप पूजा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम। इस कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई साधन दूसरा नहीं, योग योग कोई कर ही नहीं सकता। कितनी प्रकार के प्राणायाम होते हैं हम जानते नहीं हैं। एक अनुलोम विलोम करने के लिए बैठते हैं तो दूसरा क्षण कुछ और चीज ध्यान में आ जाता है। यज्ञ यज्ञशालाएं, कितनी प्रकार की यज्ञ में संविधाएं एकत्रित की जाती हैं, कितने प्रकार के उसमें हवन सामग्रियां, कुछ नहीं बाजार से लाते हैं 20 रुपए का हवन सामग्री मिक्स पर, कौन सा बुरादा पता नहीं भरे रहते हैं। हम भी करते हैं पूजन के लिए, आप भी करते हैं, ऐसा नहीं कोई सब वो पैकेट लेके आते हैं। कोई संविधा को जानते ही नहीं हम लोग, और न किसी से पूछते हैं, सीखते भी नहीं, कोई जिज्ञासा ही नहीं है। कुतर्क और जिज्ञासा, कुतर्क जरूर करेंगे, अरे ये संविधाएं कहाँ जंगल से लाने की जरूरत है, बना बुना रेडीमेड पैकेट मिल जाता है, ठीक है लाइए कीजिए। तपस्या कौन सी होती है? सतयुग द्वापर त्रेता में दीमक लग जाती थी जब करते 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 ऋषि मुनि संतों को, लेकिन तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इस कलियुग में तो केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल ठाकुर जी का केवल नाम लेंगे तो उसी से उद्धार। और तब उसके बाद व्रत कौन से होते हैं? व्रत में जगाना पड़ता है व्यक्ति को, अरे बिल्कुल समाधिस्थ हो जाते हैं व्रत करते होते। लेकिन आजकल हम व्रत कर ही नहीं पाते हैं। नवरात्र करते हैं, सब व्रत करते हैं, मैं भी आप सब लोग हम करते हैं, लेकिन अनेक प्रकार के फल फ्रूट सब इंतजाम सब कर लेते हैं। उसके और भी अतिरिक्त आजकल तो पूरी सब्जी भी दिन में कुट्टू का आटा हो गया, सेंधा नमक डाली, सब मतलब भोजन। और ग्राफ देखा जाए तो व्रत के दिन हम अन्य दिनों से ज्यादा भोजन करते हैं, तो किस चीज का व्रत हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कोई जप नहीं, योग नहीं, तप नहीं, व्रत नहीं, पूजा कुछ नहीं है, लेकिन एक है राम ही सुमिरहि गाय ही रामा। भगवान राम का सुमिरन कीजिए, भगवान राम का वंदन कीजिए और भगवान राम की चर्चा कीजिए, यही कलियुग का उद्धार करने वाला है। इसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज भी परीक्षित को बता रहे हैं केवल श्रेष्ठ जनों के शरण में जाकर के सर्वशक्तिमान प्रभु की लीलाओं का श्रवण करो। परीक्षित बोले महाराज ध्यान कैसे लगाऊंगा मैं? जैसे आंख बंद करके ध्यानस्थ होता हूं तो मुझे अन्य चीजें याद आने लग जाती हैं। तो सुखदेव जी बात बोले ठीक है बालक, तुमने अपने ही लिए सभी लोगों के लिए प्रश्न किया। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूल भगवतो रूपे मनः संधारयेत् पिता। सुन परीक्षित, 4 चीजों का ध्यान रखना। जितासन हो, हमारा आसन कैसा होना चाहिए?
अब वहां पर हम बैठ गए नीचे लेट करके आराम से वहीं पर नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेट के बिस्तर में नहीं। आसन की शुद्धि बैठने के लिए कैसे हमें बैठना है। जित श्वासो, श्वास कैसे लेनी है। जित संगो, हमारा संग कैसा है, हमारी मित्रता कैसी है। हम जैसे कथा पांडाल में जाते हैं, शादी विवाह वगैरह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, हम किस व्यक्ति के साथ बैठते हैं, हमारे चरित्र को चरित्रार्थ कर देता है। क्योंकि जैसा होगा संग वैसा होगा मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। साथ संग का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, हमारी इंद्रियां बता देती हैं हमारा मन का भाव क्या है, जान जाते हैं। जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए प्रीति, बिनु परतीति होए प्रीति। जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूल भगवतो वासो रूप मन संधार ये पिता। हमारा आसन कैसा हो, हमारी श्वासों पर नियंत्रण कैसा हो, हमारा साथ संग मित्र कैसे हो, हमारी इंद्रियों का नियंत्रण कर, हम इंद्रियां कैसे देख रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या संगत है हमारी, क्या अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, ये सब देखना परीक्षित। और 5 प्रकार के तत्वों के बारे में बताया। कौन से 5 तत्व बताए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचतत्व मिले अधम शरीरा, पंचतत्व मिले अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। परीक्षित 5 तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्षितिजल पावक गगन समीरा, यहाँ भी परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं। परीक्षित 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का, इस देह का निर्माण हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी अग्नि आयु आकाश और जल। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने से पूरा वृक्ष समूल हरा भरा हो जाता है, वैसे ही प्रभु का नाम स्मरण करने से, हमारे जीवा से स्मरण करने से हमारा शरीर ओतप्रोत हो जाता है। क्योंकि गीता में अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम है उदाधरी, तीव्रेण भक्ति योगेन यज्ञेत पुरुषम परम। कोई अकामी व्यक्ति हो, कामनाओं से युक्त हो, चाहे अकामी हो या कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हो, उसे तीव्र ही तत्काल ही पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। परीक्षित, इस विचित्र संसार में को प्रभु ने कैसे बनाया वो तुम्हें मैं बताता हूं। क्यों? तुम जिज्ञासु हो, आपकी जिज्ञासु है, जानने की इच्छा है। सुखदेव जी, परीक्षित आपने सही प्रश्न किया, संसार को कैसे बनाया मैं बताता हूं। यही प्रश्न, ये संसार का निर्माण कैसे हुआ, नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। एक दिन ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे हुए थे, नारद जी ने पूछा, पिताजी ये संसार तो आप ही बनाते हो, पूरे ब्रह्मा जी हो आप सृष्टि के निर्माता हो, तो आप ध्यान किसका करते हो? बड़ा अच्छा प्रश्न किया हमने। ब्रह्मा जी बोले, बेटा तूने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, मानता हूं मैंने सृष्टि को बनाया है, मैं किसका ध्यान करता हूं तुम्हें बताता हूं। तो उनने पूरी लीला बताई। सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण के
नाभि से कमल पैदा हुआ। ध्यान से सुनिए सभी लोग। और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी जैसे उत्पन्न हुए तुरंत चारों ओर देखा उन्होंने, हवा के अलावा कुछ नहीं दिखाया। तो ब्रह्मा जी बोले को अहम, को अहम। कोई आवाज ही नहीं आई, कहां से, केवल हवा ही हवा थी। तब पुनः उन्होंने फिर नेत्र बंद किया। तप अहम तप, मैं तप हूं, ऐसी आवाज आई। ब्रह्मा जी ने बोला हाँ ये तो आवाज कहीं से आ रही है। ये श्री हरि ने उनको आवाज लगाई, वहां से दिव्य दर्शन दिए, बोला मैं तप हूं। और तुरंत उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई। जो चतुश्लोकी भागवत ही संपूर्ण भागवत का जिससे विस्तार होता। अहमेवास्मेवाग्रे ज्ञानद यद सद सद परम नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदेजत् युवनेव शिष्यस्वस्म्यहम् यद प्रीयते न प्रीयते चात्मनि न प्रीयते चात्मनि तद्विद्या मनोमाया यथा अभासो यथा महास्ति भूतानि भूते पुष्यवचेष्वनु प्रविष्टान्यथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासुना आत्मनः जिज्ञासुना आत्मनः अनव्यवतिरेकाभ्यां यत स्यात् सर्वदा। ये चतुश्लोकी श्लोक भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। पहले श्लोक में तत्व के बारे में बताया, तत्व क्या चीज है। द्वितीय श्लोक में माया और माया का स्वरूप, माया क्या चीज है। तृतीय श्लोक में जगत संसार चराचर व्यापक संसार का रहस्य बताया। और चौथे श्लोक में जिज्ञासु स्वरूप, जिज्ञासु व्यक्ति का स्वरूप। इन्हीं 4 श्लोकों से संपूर्ण 18,000 श्लोकों में लिखी गई 12 स्कंदों में और 335 अध्यायों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत दिव्य महाभागवत पुराण की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। इसके मन में राम नहीं वो पाया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो पाया है किस काम। चलो बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। चलो बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। इसके मन में राम नहीं वो पाया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो पाया है किस काम की।
किस काम की, जिसके मन में राम नहीं वो किस काम की। चलो बसाए मन मंदिर में झांकी सीता राम की, चलो बसाए मन मंदिर में झांकी सीता राम की। जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की, जिसके मन में राम नहीं हो आया है किस काम की। जय हो। पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था, जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस खाए मेरे राम ने ये फरमाया था, हंस खाए मेरे राम ने ये फरमाया था। प्रेम भाव प्रेम भाव के भूखे हैं, चाह नहीं किसी काम की, जिसके मन में राम नहीं हो आया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं हो आया है किस काम की, जिसके मन में राम नहीं हो आया है किस काम की, जिसके मन में राम नहीं हो आया है किस काम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तृतीय स्कंद में सबसे पहले विदुर जी महाराज का चरित्र सुनाया। विदुर जी परम धर्मात्मा है, विदुर जी साक्षात धर्म के ही अवतार है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, महाराज ये बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया है, इसका परिणाम बड़ा बुरा होने वाला है। अगर इसको टालने के लिए कुछ सोचा जाए तो कैसा रहेगा? बोले हाँ बताइए महाराज, आप कुछ अगर सलाह है तो आपका। बोले यदि आपने अपने बेटे दुर्योधन का भी अगर त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। एक परिवार की अनबन हो जाएगी, बाप बेटों का नहीं बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन इतने बड़े जो करोड़ों सैनिकों को जो रक्तस्राव होने वाला है जो वो बच जाएगा, युद्ध टल सकता है। और ये बात ही विदुर जी कह रहे थे, धृतराष्ट्र का कुछ जवाब आता उससे पहले दुर्योधन ने सुन ली, बहुत क्रोधित हो गए। दासी पुत्र हमारे टुकड़ों को खाता है, हमारे पास पलता है, हमें सलाह देने के लिए यहां पर आया है, हमारा खा करके हमें सलाह दे रहा है इधर। ऐसी अनावश्यक सलाह की हमें जरूरत नहीं है। कौन बोला? दुर्योधन। विदुर जी इसका जवाब देते उससे पहले बोले इतने बड़े अपशब्द आपका बालक दुर्योधन बोल रहा है और धृतराष्ट्र मौन है यहां पर, इसलिए मुझे ऐसा लगता है मेरी यहां पर कुछ जरूरत नहीं है। बिना कुछ कहे विदुर जी वहां से चले। सह निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाहो यार्थ तीर्थ पदः पदानि अनुआक्रमत्य पुण्य चिकीर्षयो व्या स्वधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्ति। अब तक जो कौरवों का जो पुण्य हो रहा था, जो कौरव जीत रहे थे, जो कौरव लोग ऊपर चढ़ रहे थे, ये कौरवों का श्रेष्ठ धृतराष्ट्र के रूप में था। कुछ हमारे परिवार में कुछ गलत लोग गलत भी करते हैं ना, तो एक न एक किसी के बोलते हैं इसके सत्कर्म की वजह से ये खा रहा है या इसके अच्छे कर्मों की वजह से इसको मिला, अन्यथा तो ये इस लायक का नहीं है। कौरव और पांडवों में अगर हम तुलना करते हैं, कौरवों के पास अनेक योद्धा थे, 11 अक्षौहिणी सेना थी, और पांडवों में तुलना करें तो 7 ही थी।
7 अक्षौहिणी सेना थी, फिर भी कौरव 11 अक्षौहिणी सेना होने के बाद भी हार गए, पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि कौरवों के साथ विदुर जी के रूप में उनके पास भी धर्म था, इसलिए वो बचे हुए थे। और पांडवों के पास युधिष्ठिर जी थे, धर्मात्मा थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे। लेकिन विदुर जी महाराज उनके धर्मगुरु तो थे, लेकिन विदुर जी की कोई सुनता नहीं था वहां कौरवों में। और पांडवों के युधिष्ठिर जी ने तो जो बोल दिया वो फाइनल है, जो बोल दिया उनकी सब सुनते थे। इसीलिए विदुर जी धर्मनिरपेक्ष बातें करते थे, लेकिन कोई सुनते नहीं थे। और युधिष्ठिर धर्मपरायण थे, धर्मनिरपेक्ष। आजकल की सरकारें भी धर्मनिरपेक्ष हो रही है, और जो दुर्दशा हो रही है, जो भी परिणाम हो रहा है उसका हम देख ही रहे हैं। धर्मपरायण जो है वो विजयी हो रहे हैं, पांडव विजयी हुए। क्योंकि यतो धर्मस् ततो जयः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र से विजोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया। भगवत गीता और भागवत गीता में हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता नहीं, महापुराण है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। भगवत गीता में 700 अध्याय हैं और 18 अध्याय हैं, नहीं 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। उनमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, 41 संजय ने कहे हैं, और एकमात्र 700 में से धृतराष्ट्र ने कहा है। वही श्लोक एक श्लोक में ही धृतराष्ट्र की पूरी भूमिका जता देता है। पहला श्लोक है गीता जी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति। संजय, मैं तो देख नहीं पाता हूं, तुम दूर दृष्टि वाले हो। एक छोटा सा युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पर मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं। जरा देख के आओ, अपनी दूर दृष्टि देखो तो क्या कर रहे हैं। सभी लोग समझ गए धृतराष्ट्र की इच्छा क्या है। अरे हमें दिखाने के लिए बोल देते, मेरे बच्चे वहां पर एकत्रित हो, या मेरे भतीजे हो रहे हैं, कुछ भी बोल देते, बोल सकते थे। या युद्ध छिड़ा हुआ है वहां पर, बच्चे एकत्रित हो, देख क्या हो, वो नहीं बोला। बोले मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। धृतराष्ट्र बोले। एक श्लोक में गीता जी के धृतराष्ट्र की पूरी भूमिका दिखाई जाती है, क्योंकि धर्म की धुरी पर ही सब चीज टिका हुआ है। धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, रावण जब ही विभीषण त्यागा, जब से छोड़ दिया क्या हुआ, भयऊ विभव बिनो तब ही अभागा, भयऊ विभव बिनो तब ही अभागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए इसके उपरांत, और तीर्थ यात्रा में जैसे निकली उनकी भेंट एक हीरे से हो गई। किससे? उद्धव जी महाराज से। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव जी से मिले विदुर जी। उद्धव जी से बोले, भगवान आप कहां जा रहे हैं? आपने जो दिव्य ज्ञान दिया हमें भी दे दीजिए। उद्धव जी बोले, अभी हम नर नारायण से, श्री बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में नर नारायण है, उनसे हम मिलने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ हम कीर्तन करना चाहते हैं श्री बद्रिकाश्रम में जाकर के। आइए, आप अगर चलना तो उधर चल सकते हैं। बोले महाराज मैं तो किसी अन्यत्र जगह के लिए जाने के लिए सोचा था, आप रास्ते में मिले तो मैं सोचा था आपके पास ही जाके ज्ञान ले लो। तो ठीक है, फिर आप अगर वहां श्री बद्रिकाश्रम नहीं आ सकते हैं तो आप हरिद्वार चले जाइए। हरिद्वार के तट पर
श्री मैत्रेय मुनि बैठ के वहां तपस्या कर रहे हैं, आप उनसे ज्ञान दीजिए। विदुर जी ने बोला, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, मैं श्री हरिद्वार जाकर के मैत्रेय मुनि से मिलता हूँ। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए और पूछे, महाराज आपको प्रणाम है, मैं आपसे सृष्टि का रहस्य पूछता हूँ। पहला ही प्रश्न मैंने कहा। मैत्रेय जी सुन करके सृष्टि का रहस्य बता रहे हैं। मैत्रेय जी बोले, विदुर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने तप किया और तपोबल से संकल्प सृष्टि का विस्तार किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने बोला, बच्चों तुम जाओ सृष्टि का निर्माण करो, विस्तार करो सृष्टि का। ऋषि कुमार बोले, भगवान हम सृष्टि का निर्माण करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, तो विस्तार करने के लिए। तो क्या करोगे बेटा, कुछ काम तो तुम्हें करना है। बोलेंगे हम भजन करेंगे, हम भक्ति करने के लिए आए हैं, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, मेरी आज्ञा को नहीं मान रहे हो आप। नहीं भगवान, हम हरिनाम संकीर्तन ही करेंगे, ये काम किसी अन्यत्र को दीजिए। तुरंत क्रोधित हो गए, अपनी भ्रुकुटी से रोते हुए एक गण पैदा हुआ, रुद्र। उस गण का नाम रुद्र रखा, क्योंकि भ्रुकुटी ब्रह्मा जी क्रोधित होकर के गण को पैदा किया था, इसलिए रुद्र का नाम किया। वही रुद्र बाद में जाकर के भगवान भवानी शंकर बने। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पिपलेश्वर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय, ओम जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिवे जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। पिपलेश्वराय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पिपलेश्वराय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंगाय, ओम नमः शिवाय। द्वादश ज्योतिर्लिंगाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय, सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, भोलेनाथ आपका स्वागत है। हाँ महाराज बताइए, मुझे आपने पैदा कर दिया, मेरा काम क्या है? बोले काम एक ही है, सृष्टि का विस्तार करना। हो जाएगा? बिल्कुल करेंगे। भोलेनाथ ने जब सृष्टि का विस्तार करना शुरू किया, अपने ही जैसे भोलेनाथ भूत प्रेत पिशाच डांगनी सांगनी अनेक उत्पन्न राक्षसों को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, भोलेनाथ क्या कर रहे हो? शंकर जी बोले, नहीं आपने तो बोला सृष्टि को पैदा करने का। भव के गण भूत भयंकर गण भूतल नातल रंग धरे, भव के गण भूत भयंकर भूतल नातल भड़के तल अंबर बाधय भंकर, काजल जंकर पाह धरे, काजल जंकर पाह धरे, काजल जंकर पाह धरे। जमरूद रंकर वाह जटंकर
का सोचा था हमने, भूत प्रेत पिशाच डाकने आदि। ब्रह्मा जी बोले शंकर बस करो। क्या महाराज, अभी तो शुरुआत ही नहीं, बस इतना चाह रहे थे, यही वजह। ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को रोक दिया। अब की बार फिर ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, 10 ऋषियों को पैदा किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और साक्षात देवर्षि नारद जी को पैदा किया वाणी से, और अपनी वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया और कर्दम जी को प्रकट किया। फिर अपने वाम अंग से एक कन्या और दाएं अंग से पुरुष। वो कन्या थी सदरूपा जी और दाएं अंग से जो पुरुष थे मनु। हम सब लोग भी मनु और सदरूपा के संतान है, वंशज है। बोलो मनु सदरूपा भगवान की, स्वयंभू मनु अरु सदरूपा, स्वयंभू मनु अरु सदरूपा, तिन्हते भय नरसिंह अनुपा, तिन्हते भय नरसिंह अनुपा, स्वयंभू मनु अरु सदरूपा, और सदरूपा जी की हम सब वंशज हैं, हम सब संज्ञान हैं, हम सब संतान हैं। स्वयंभू मनु और सदरूपा जिनके द्वारा मनुष्य की सृष्टि का अनुपम विस्तार हुआ। और इस दंपति के धर्म और आचरण बहुत ही अच्छे थे। दंपति धर्म आचरण लीका, अजहु गाव श्रुति जिन कह लीका। और उनके अच्छे आचरण थे तो श्रुति वेद पुराण आज तक भी उनको गा रहे हैं। अनुसरण, अच्छे आदमी के कार्यकलापों को आगे तक गाया जाता है। बूढ़े व्यक्ति का गोविंदाय नमो नमः वहीं पर कर देते हैं। मनु और सदरूपा, ब्रह्मा जी बोले, मनु और सदरूपा जी से ब्रह्मा जी बोले, बच्चों आप दोनों मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। ठीक है, जो आज्ञा है। मनु और सदरूपा जी ने सृष्टि का विस्तार करना शुरू किया। 5 संतानें उत्पन्न हुई मनु और सदरूपा जी की, 2 बेटे और 3 बेटियां। 2 बेटे के रूप में प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हुई आकुति, देहूति और प्रसूति। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को हर के ले गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, कौन हर के ले, किसकी बड़ी इतनी हिम्मत हुई। और सोचते सोचते बड़ी जोर की ब्रह्मा जी को छींक आ गई और उनकी छींकते ही नासिका रंध्र से बराह भगवान का प्राकट्य। बोलो बराह भगवान की। उन बराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी रसातल में जा रही थी, बराह भगवान वहां से खींच के लेके आए भक्तों के लिए। कैसे लेके आए वहां से नीचे से? भक्तों के लिए भगवान निज रूप बदल डाला, भक्तों के लिए भगवान निज रूप बदल डाला, भक्तों के लिए भगवान निज रूप बदल डाला, भक्तों के लिए भगवान।
कभी बने बन दीवाना भक्तों के लिए भगवन जय हो। नग्न करने लगा, उनकी मर्यादा को गिराने लगा, तो प्रभु वहां से अनेक बड़े बड़े वीर साहसी लोग, बड़े जो योग्य थे वहां पर जाके सब देख रहे, सब बैठे हुए थे। प्रभु की जब दृष्टि पड़ी, क्या किया उन्होंने? जब द्रौपदी को नग्न करने लगा दुशासन, जब द्रौपदी को नग्न इस ठाकुर का ही हमने गुणगान करना चाहिए। कैसी कैसी लीलाएं की उन्होंने, जब द्रौपदी जी को कोई नहीं देख रहा था, प्रभु वहां पर प्रकट हुए। हिरणाक्ष जब उनको लेके जा रहा था, तब प्रहलाद को बचाया और धरती को लेके वहां से कैसे कैसे प्रभु ने रक्षा की। इसलिए सुनिए जहां के लोगों, प्रभु है बड़ा दयालु। सुनिए क्या किया उन्होंने, क्या बताया नहीं अभी मेरा को देखो उद्धार किया, वहां पर जाकर द्रौपदी जी को बताया, साड़ी को बचाया, हिरणाक्ष उसका प्रसंग बताया, प्रहलाद जी की रक्षा नहीं। और आगे और उदाहरण दीजिए हमें। क्या मस्ती में आके मीरा, मस्ती में आके मीरा, पी गई जहर का प्याला, मस्ती में आके पी गई जहर का प्याला। भक्तों के लिए भगवन निज रूप बदल डाला, भक्तों के लिए भगवन निज रूप बदल डाला। कभी राम बन के आए, कभी बन के मुरली वाला, कभी राम बन के आए, कभी बन के मुरली वाला। भक्तों के लिए भगवन, भक्तों
राधे जय श्री राधे। श्याम। परीक्षित बोले महाराज वो हिरणाक्ष कौन था, जरा इसकी कथा भी हमें विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, सूर्यास्त के समय एक बार कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी दिति के मन में सायंकाल के समय में काम वासना जागृत हुई, संतान उत्पत्ति की इच्छा हुई। उन्होंने बोला एक संतान हमारे घर में चाहिए। तो ऋषि से बोले महाराज हमारे घर में संतान उत्पत्ति होनी चाहिए। वो बोले देवी ठीक है, लेकिन अभी संध्या वंदन का समय चल रहा है, कैसा संकल्प आपके मन में आ रहा है? आहारम मैथुनम निद्रा चैव स्वाध्याय च विशेषतः, ये 5 चीजें बताइए। संध्या कालीन वंदन के समान आहार भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे माता पिताजी लोग बोलते हैं ना, कभी अगर वो चाय बिस्किट और कुछ खाते हैं, बोलते हैं भाई इस समय में तो जानवर भी छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम बोलते हैं हाँ आप क्या क्या बोलते रहो, खिलाई, हम खाते रहते हैं, ठोंसते रहते हैं। आहार नहीं करना चाहिए, मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए, सृष्टि विस्तार, निद्रा सोना नहीं चाहिए, चैव स्वाध्याय अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। जो विशेषता अब कोई रोगी आदमी है, कोई अस्वस्थ आदमी है, कोई नहीं बैठ सकता, तो उनके लिए छोड़ देना, उसके लिए माफ है। लेकिन जो कर सकता है उसको ये चीजें नहीं करना चाहिए। कश्यप ऋषि बोले देवी मैं आपकी बात से सक्षम नहीं हूं, मैं समर्थ नहीं हूं, आप गलत बोल रहे हो, सायंकाल नहीं करना चाहिए ये काम। नहीं महाराज मुझे तो संतान उत्पत्ति चाहिए। कश्यप ऋषि के मना करने के बावजूद भी जब नीमा देवी नहीं मान दी तथास्तु उन्होंने भी बोल दिया, तो उनके गर्भ से 2 दुष्ट बालकों का जन्म हुआ। देखिए आहार व्यवहार विचार जैसा हमने बोला ना, उसका फल तो हमें मिलता है। वो दुष्ट बालक हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बड़े विचित्र बालक थे, बड़े दुष्ट थे, पैदा हो गए। और प्रभु ने वाराह अवतार लेकर के हिरणाक्ष का वध किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो वाराह भगवान की। परीक्षित अब सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ ये सुनो। सबसे पहले मनु महाराज की 3 बेटियों का वंश बताया। 3 बेटियां में सबसे मझली बेटी जो बीच की बेटी थी, 3 बेटियां देवहूति देवहूति देव 3 बेटियां थी, आकृति देवहूति और प्रसूति। जो मझली बीच की बेटी थी देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया। और देवहूति और कर्दम ऋषि से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और 10वें संतान के रूप में साक्षात कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा, नारद जी को लेकर के कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए गए। ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों को ले गए, लेकिन नारद जी तो गौदोहन के समय से ज्यादा इस एक स्थान पर टिक नहीं सकते हैं, वो कहीं भ्रमण पर गए थे। अपने 9 पुत्रों को ब्रह्मा जी लेकर के चलो आज कपिल भगवान के दर्शन करके आते हैं। ऋषि कश्यप जी के घर में 9 पुत्रियां और 1 पुत्र का जन्म हुआ है। जो पुत्र है साक्षात ईश्वर है कपिल, उनके दर्शन करके अपनी पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गए। जैसे वहां पहुंचे कश्यप ऋषि ने स्वागत किया, आइए ब्रह्मा जी कैसे आ गए? महाराज ठीक है हम आए, आपके बालक को देख लिया, लेकिन एक हमारे मन में प्रश्न है। मेरे 9 पुत्र हैं, आपकी 9 पुत्रियों ने जन्म लिया है, अगर इनका विवाह कर देते तो कैसा रहता है? उन्होंने बोला अवश्य सुवश्य शीघ्रम, जल्दी हम कर देंगे। कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियां और ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ विवाह किया गया। सबसे बड़ी पुत्री कला देवी, दूसरी अनसुईया जी, अरुंधति, ख्याति, शांति, क्रिया, हवीरु, श्रद्धा और गति। ये 5 बेटियां, 9 बेटियां थी कर्दम जी की, और 9 पुत्र ब्रह्मा जी के मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अथर्णव, क्रतु, पुलस्त्य, अगस्त्य और पुरव। ये 9 पुत्रों के साथ 9 पुत्रियों का विवाह किया गया। और कर्दम जी अपनी पत्नी से बोले देवी हमारी संतान नहीं थी तो 9 पुत्रियां हो गई और होते विवाह भी हो गया, अब तो हमारा कुछ बचा नहीं आउटस्टैंडिंग। एक बालक है, लोग बोल रहे हैं धर्मावतार है, भगवान का अवतार है कपिल, ये अपने जैसा कर ही लेगा। ऐसा करते हैं
मैं वन को चले जाता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, वन को मन की मेरी इच्छा होती। देवहूति बोली प्रभु आप वन चले जा रहे हो तो मैं अकेली कैसी रहूंगी यहाँ पर, मेरा मन कैसे रहेगा। बोली तेरे पास पुत्र को छोड़ के जा रहा हूँ, ये तेरा पुत्र साक्षात तेरी गोद में कपिल भगवान को देके जा रहा हूँ। वो तो हर हमेशा तपस्या में ही लीन रहता, तपस्या में बैठे रहता, मैं बात भी किससे कहूँ, घर के दरवाजों से बोलूं क्या, किससे बात करूं। माता एक दिन माता देवती कपिल भगवान को प्रणाम करके सुंदर स्तुति कर रही है। माँ मुझे प्रणाम कर रही हो आप? नहीं बेटा, तेरे पापा मुझे बता के गए हैं, तू बेटा मेरे से जन्म जरूर लिया है, लेकिन तू साक्षात हरि है, तू साक्षात ईश्वर है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार करो कुठारं, स्वभृत्य संसार करो कुठारं, जिहासहायं प्रकृते पुरुष्य, जिहासहायं प्रकृते पुरुष्य, नमामि सर्वधर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सर्वधर्मविदां वरिष्ठं। हे प्रभु, कल तक आप मेरे बेटे थे, आप मुझसे मां बोले थे, लेकिन आज प्रभु, आपको प्रभु बोले हो। आप अपने भक्तों को संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार के समान है। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से शरणागत वत्सल होगी आपकी शरण में आई हूं। आप भागवत धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। कपिल भगवान बोले मां, वो भगवान बोल रही है, कपिल भगवान की माता जी समझ गई हैं, लेकिन भगवान अपनी मां को फिर भी बोले मां ध्यान से सुनो, आपको आध्यात्म योग के बारे में बताता हूं। प्रभु का चिंतन करो, हरि चरणों में मन लगाओ और साधु संत सिद्ध पुरुषों की पहचान करके उनसे आशीर्वाद लो। ऐसा कपिल भगवान बोले। उनकी मां बोली ठीक है बेटा, तेरे पिताजी वन को चलेगी, तू भी अपनी भक्ति में लगे। सिद्ध पुरुषों को कैसे समझो मैं? आजकल तो कोई भी बोल रहा है मैं सिद्ध हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अनेक सिद्ध बने हुए, कैसे पहचानोगे? तो बोले तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रुः शान्तः साधवः साधुभूषणः। मां मैं तेरे को संतों के लक्षण बताता हूं। जो भी तेरे दरबार में मांगने के लिए आएगा, भोजन भूखा होगा, भोजन तो त्याग को करवा देना, लेकिन संत कौन है, ऋषि कौन है, मैं बताऊं। तितिक्षव, जिस तितिक्षव है जो सहनशील हो, जिसको क्रोध ना हो, धैर्य धारण करने की क्षमता हो, कारुणिक है, करुणा हो, दया भाव जिसके अंदर हो, सुहृदय सर्वदेहिनां, सभी जीवधारी सभी प्राणियों के अंदर सभी को एक सी दृष्टि से देखे जो सबके अंदर जैसा मैं हूं, जैसे मेरे अंदर प्राण है, वैसे छोटे पक्षी में भी प्राण है, कबूतर में भी प्राण है, चिड़िया में भी है, जीव जंतु में भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अविनाशी, चेतन सहज सरल सुख राशि, चेतन सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम। इस प्रकार के संतों के लक्षण कपिल भगवान ने अपनी माता जी को बताए और नवधा भक्ति प्रदान करी।
श्री रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति भगवान राम ने सबरी मैया को दी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, दूसरी रति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अजाना, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अजाना, चौथी भक्ति मम गुण करहि कपट तज गान, चौथी भक्ति मम गुण करहि कपट तज गान, मंत्र जाप मम धरि मंत्र जाप मम पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर संजन धर्मा, सातहु तम मोय मैं जग देखा, बोधि अति संत प्रिय लेखा, आठहु जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे भरोसा, नवम शरण सब क्षण चलहीना, मम भरोसा ही हरस दीना, नौ में जाके सबरी माँ तेरी भक्ति को देख के इतना प्रसन्न हो गया, मैं तुम्हें नवधा भक्ति दे रहा हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा से लेकर नवधा भक्ति, लेकिन इन नौ में से किसी व्यक्ति के पास एक भक्ति भी होगी, उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी, उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन माँ तेरे ऊपर तो 9 की 9 भक्तियां हैं। 9 में जाके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सर्वांग कीर्तनम विष्णोत्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। उधर श्री रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति भगवान राम सबरी मैया को दे रहे, सब एक ही है शास्त्रों का निचोड़ से। रामचरितमानस संगीत में लेके चल रहे हैं सभी लोगों के साथ। अब परीक्षित महात्मा जीवात्मा परमात्मा का कैसे मिलन करवाता है ये सुनिए। इसलिए कपिल भगवान अपनी माँ को बोल रहे हैं, माँ इस प्रकार से संतों को समझाना, क्योंकि हनुमान जी महाराज सुग्रीव की मित्रता करवा रहे हैं और हनुमान जी महाराज विभीषण जी की मित्रता करवा रहे हैं। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, कैसे वहां जाके मिला रहे हैं? इसी को तो मिला रहे हैं, उन्हें पता है कि यहां से मिलवाएंगे तो ये यहाँ पर भक्ति होगी। कपिल भगवान माँ से अपनी माँ को इस प्रकार से प्रवचन दे रहे हैं, बता रहे हैं और प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए संत ऋषि मुनियों को बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए, ऐसे माँ को बता रहे हैं। बोलो कपिल भगवान की। इस प्रकार से संतों की महिमा का वर्णन किया, अष्टांग योगों का वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अष्टांग योग का वर्णन किया। ये सब सुनकर के देहूदी माँ अत्यंत प्रसन्न होगी, बेटा तू तो साक्षात भगवान निकला, और अपना शरीर तुरंत उन्हें परिणित कर दिया और नदी के रूप में प्रवाहित होगी। भगवान कपिल वहां से विदा लेकर के समुद्र के किनारे समुद्र की ऊंची लहरों में जाकर के आज भी गंगा सागर जी में कपिल भगवान आसन लगाकर बैठे हुए हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर बड़ा भारी विशाल मेला वहां लगता है। बोलिए कपिल भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से देवती माँ संतों के चरणों में अपने बेटे के द्वारा बताए हुए संत चरणों में लग करके आगे बढ़े। कैसे? अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन
हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई नागरे तेरी बिगड़ी बनेगी, क्या जाने कोई नागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। प्रभु सुमिरन के किए से तेरी अच्छी बनेगी, प्रभु सुमिरन बैराग से तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो ब्राह्मण बोलो संत समाज की जय, हरिलाल की जय। मनोस्तु सदरूपायाम त्रयः कन्याश्च जग्गिरे, आकूति देवहूतिश्च क्रतु प्रसूतिरीति विश्रुतः। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर कैसा लग रहा है तुम्हें वरुण? अरे महाराज बहुत सुंदर लग रहा है। स्वयं वो मनु के महारानी सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के अलावा 3 पुत्रियों का जन्म हुआ, आकुति, देहूति और प्रसूति। बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का जन्म। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनकी 16 बेटियों का जन्म हुआ। 16 में से 13 बेटियां धर्म के साथ विवाह की गई और धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से नर और नारायण नाम के ऋषि प्रकट हुए। बोलो नर नारायण भगवान की जय। आज भी साक्षात वो नर नारायण श्री बद्रिकाश्रम आश्रम में विराजमान है। आश्रम में एक बेटी अग्नि को ब्याही जिसका नाम स्वाहा देवी है। यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं, ओम विष्णवे नमः स्वाहा। स्वाहा देवी को यज्ञ को आहुति दी जाती है। एक बेटी पितरों को ब्याही जिसका नाम स्वधा। जब पितृ तर्पण करते हैं तो स्वधाय नमः स्वधा, उनको आहुति देते हैं। 3 बेटियां हुई। स्वधा देवी की 3 बेटियों में एक बार तीनों बेटियां सत्संग में बैठी हुई थी। सनकादिक ऋषि वहां पर आ गए, सबने सम्मान किया, उठ गए, लेकिन ये तीनों बहनें नहीं उठी। सनकादिक ऋषि नाराज हो गए, बोले तुमने साधु संतों का अपमान किया है, जाओ तुम मनुष्य योनि में जाओ, वहां मानित बनो मनुष्य लोग में जाकर के। आपके घर में साक्षात दामाद बन के आएंगे, भगवान ही साक्षात दामाद बन के आएंगे। धन्यवाद महाराज। शापित करके मनुष्य लोगों में भेज दिया। और स्वधा देवी की 3 कन्याओं में से एक कन्या का विवाह पर्वतराज हिमांचल की बेटी पर्वतराज हिमालय पर्वत के साथ हुआ, जिसका नाम मैना हुआ, जिनके घर में साक्षात पार्वती जी का जन्म हुआ। बोलो पार्वती माता की जय। और वो पार्वती माता जो उनके साक्षात महादेव जी के साथ जिनका विवाह हुआ। दूसरी कन्या उनके दामाद बन के, वर दिया था ना आपके घर में दामाद बन के आएंगे। एक बेटी के दामाद शंकर जी बन के आ गया। दूसरी बेटी का विवाह सुनैना जी जनक जी को ब्याही, उनके घर में भगवान राम ब्याह के। दूसरे जमाई फिर भगवान आगे। बोल सियावर रामचंद्र की। एक कन्या और बची थी कला देवी, उनका विवाह वृषभानु जी को ब्याही गई, उनके घर में राधा जी प्रकट हो गए आगे। बोलो राधा मैया की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब दक्ष की 16 बेटियां हुई, सबसे छोटी बेटी का नाम था सती, और उन सती का विवाह शंकर जी के साथ किया गया, और उन सती ने देह त्याग दिया, बाद में अगला जन्म ले लिया। बोले महाराज इतनी पुत्रियां हुई, 16 सत्कन्याएं हुई, मैं तो भूल गया, यहां से बोले थे यहां से निकल गया, लेकिन जो मुझे प्रसन्न आ रहा है वहां पर शंकर भगवान महादेव का नाम ले रहे हो, तुरंत बोले उन्होंने पैदा हुई, विवाह किया और देह त्याग दिया, इसकी कहानी हमें विस्तार से बताइए। तो परीक्षित बोले महाराज सती, परीक्षित बोले महाराज सती ने देह त्याग क्यों कर दिया, हमें जरा विस्तार से बताइए। बोले थोड़ा सा ससुर और दामाद जी का झगड़ा हो गया था उनके बीच में, इसलिए। बोले झगड़ा तो हर किसी का होता, पिता पुत्रों को हो जाता है, आस पड़ोस में हो जाता है, ससुर दामाद का भी हो जाता है, लेकिन बेटी ने देह क्यों त्यागा, इसका हमें पूरा कहानी सुनाइए। परीक्षित बोले, तो सुखदेव जी महाराज जी बोले तो सुनो, जब दक्ष प्रजापति बने तो उनका बड़ा भारी स्वागत समारोह उन्होंने किया, ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक देवी देवता वहां पर पधारे। दक्ष ने समारोह में जैसे प्रवेश किया, सभी देवी देवता लोग खड़े हो गए, वहां पर अभिवादन किया, लेकिन 3 लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश खड़े नहीं हुए, त्रिदेव। दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया, दक्ष ने देखा ब्रह्मा जी नहीं खड़े हैं, बोला कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं, पिताजी के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। विष्णु भगवान नहीं खड़े हैं, ये भी नहीं खड़े, चलो कोई बात, ये मेरे दादाजी हैं, इनके आगे भी मेरा कुछ नहीं। लेकिन तीसरे शंकर जी, इनने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, ये तो मेरे दामाद हैं, इनने खड़ा होना चाहिए, मैं ससुर हूं इनका। दक्ष क्रोधित हो गए। सुहृतां ब्रह्मर्षयोते सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो व्रतम नाक्या नान्नतमत्सरात्। हे समस्त देवी देवताओं, अग्नि देवता से सभी मेरी बात सुनो, अगर जिसने मेरी बात नहीं समझी वो ध्यान रखना, जो मुझसे द्वेष कर रहा है, जो मेरा निरादर कर रहा है, मैं आप लोगों के सामने शिष्टाचार की बात कर रहा हूं, इस शंकर ने शिष्टाचार तोड़ दिया, मैं इसको श्राप दे रहा हूं। सभी देवी देवता महाराज क्या कर रहे हो आप, सुनो ध्यान से, जो मैं कर रहा हूं उसको सुनिए आप। मैं इसको श्राप देता हूं, लेकिन श्राप छोटा सा दूंगा, इसको निंदित कर देता हूं। कोई लोग अपने घर में जो काम काज करोगे, कार्य शुभ कार्य, इसको नहीं बुलाना। दक्ष बोला सभ्य समाज में कभी भी किसी असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। बड़ा क्रोधित हो रहा था दक्ष, जैसे मैंने इस दामाद शंकर को बुला करके अपनी गरिमा को गिरा दिया है। दक्ष द्वारा शंकर जी को श्राप दे दिया गया, और नंदीश्वर शंकर जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा भवानी सहितं नमामि। सुंदर कपूर के समान वर्ण वाले शंकर भगवान माथे में भार भस्मी लगाए बैठे रहते हैं वहां पर, उनको क्या फर्क पड़ता है। उन्हें श्राप दे दिया, बैठे कोई बात नहीं, मत बुलाना मुझे, कोई बात नहीं। लेकिन उनके गण जो नंदीश्वर थे क्रोधित हो, उनसे सहन नहीं हो गया। बोले प्रजापति दक्ष, तूने पद के मद में चूर होकर के शंकर जी को श्राप दिया है, मैं तुझे भी श्राप देता हूं, तेरा बकरे का मुंह लग जाए। दक्ष के यज्ञ से भृगु जी उठे तुरंत। ये नंदीश्वर और ससुर दामाद आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तू बीच में क्यों बोल रहा है। तुझे मैं श्राप देता हूं, शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाएं। ये क्या बोल रहे हो आप लोग। बोले नहीं, शिव जी के सारे गण उठ के खड़े हो गए, हम भी श्राप देते हैं। हे भृगु, तेरी जो चाटुकारिता की आदत है ना, तेरे जैसे ब्राह्मण सब भिकमंगे हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। शिव जी ने तुरंत अपना नेत्र खोला, ये मेरे ससुर जी
दक्ष प्रजापति ने यहाँ पर स्वागत समारोह किया या श्राप समारोह किया? ये श्राप शराब क्या तुमने लगा रखी है? शंकर जी तुरंत उठ के चले गए। सूत्र कथा का कहीं पर हमें लग रहा है हमारे परिवार में कोई हमारी बातें नहीं मान रहा है, समाज में नहीं मान रहा है, उसको हस्तक्षेप करने से कुछ फायदा नहीं। मानेगा उससे, मानने वाला हो स्वतः मान, उठ के चले जाइए वहां पर से, कल्याण होगा हमारा। और जैसे ही वहां से गए बस दामाद को देखकर ही क्रोधित हो रहे थे ना, जैसे वहां से निकला तो दक्ष का क्रोध शांत हो गया। शंकर जी तो शांत हो गए, लेकिन दक्ष अभी भी अंदर ही अंदर झुलस रहे हैं। मैं एक बार और यज्ञ करूंगा। दोबारा फिर गंगा के तट पर विशाल यज्ञ दक्ष ने किया। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर हरिद्वार में दक्ष ने दोबारा एक विशाल यज्ञ किया। सारे देवी देवताओं को पुनः बुलाया। फिर दोबारा से दामाद को नहीं निमंत्रण दिया। सारे देवी देवता अपने विमानों से होते हुए जा रहे हैं, और विमानों को लेकर के भी कहां से जा रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर से। क्योंकि दो लोगों के बीच में मतभेद होता है तो आजकल के समाज में भी देखिए तीसरा व्यक्ति तुरंत वहां पर पहुंचता है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छी चीजों का वर्णन कर रहा है तो उसको प्रतिस्थापित नहीं करते लोग, प्रसार नहीं करते हैं गलत चीजों का। बोले हम भी समारोह में चलते। कुछ लोग तो समारोह में दर्शन करने नहीं गए, बोले ससुर दामाद का उस दिन तो वो हाल हुआ था, स्वागत समारोह श्राप समारोह में परिणित हो गया था। इस बार क्या होता है? हम भी चलते हैं। सभी लोग वहां पर जा रहे हैं। विमान अपने पुष्पक विमान है, किसी के कुछ विमान है व्यक्तिगत, इधर से नहीं ले जा रहे। कहां से ले जा रहे? कैलाश पर्वत के ऊपर से। देखते हैं शंकर देखेगा तो अपने आप चिढ़ेंगे वो। शंकर भगवान तीसरा नेत्र बंद करके तपस्या में थे, लेकिन जब पार्वती जी वहां से देख रही है तो उनको अच्छा नहीं लगा। सती जी ने बोला बहन आप लोग सब कहां जा रहे हैं? विमान से सब खुल के देख रही थी किनारे से। उन्हें क्यों, तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हारे पिताजी ने स्वागत समारोह किया है? नहीं, वो तो पिछले दिन हो गया था, हमारे पति को अपमानित कर दिया था, वो बात होगी, ससुर दामाद का था वो हो गया, हमने समझा नहीं। दोबारा से हरिद्वार आश्रम में दोबारा से गंगा के तट पर हुआ है, दोबारा वो हमें नहीं बुलाया, आपको नहीं बुला, सही कह रही हो। फिर पतिदेव से पूछा महाराज ठीक है आप जाइए बहन, कहीं कुछ आमंत्रण आया तो नहीं वहां से? मैंने बोला सभी नहीं, कोई बात नहीं बुलाया आपने? नहीं, हमें तो आमंत्रण नहीं दिया है। भोलेनाथ क्यों नहीं दिया तुम्हें? भोलेनाथ ने पुरानी कहानी सुनाई। अरे उस दिन जब पिछली बार गए थे वहां स्वागत समारोह में गए थे, मैं वहां जाके भी ध्यान कर रहा था, ध्यानस्थ होते हुए मेरे नेत्र बंद थे, मैं उठना भूल गया था, और आपके पिताजी नाराज होकर के इतनी बुरी इतनी गंदी गालियां मुझे दी, उसे सती मैं तेरे सामने में बोल नहीं सकता हूं, इसीलिए मैंने आज तक बताया नहीं। देखिए शंकर त्रिकालदर्शी भोलेनाथ, अच्छी बात है। सती जी को कल सुंदरकांड हम यहाँ कर रहे थे तो चर्चा आ रही थी ना, सती जी को बता रहे हैं वहां क्या चल रहा है करके। विभीषण जी आ रहे हैं, उमा संत कई यही भलाई, मंद करत जो चाहे भलाई, वहां पर बता रहे। लेकिन उनके ससुर जी ने इतना बड़ा निंदा की, गालियां दी, उन्हें सती जी को नहीं बताया। उन्हें बोला अच्छी बात है बतानी चाहिए, हमें भी सूत्र कथा के लेने हैं, अच्छी बात है हमने सीखनी है। महाराज इतनी बड़ी बात आपने छुपा के रखी, मेरे पतिदेव हो। बोला देवी क्या करोगी? सारे हमारे बीच में डिस्प्यूट से बढ़ते, हमारे बीच में तनाव हो जाता है, इसलिए नहीं बोला। कोई बात नहीं बुलाया। भोलेनाथ ने कहा देवी उस बात को समाप्त हो नहीं, पतिदेव इस बात को तुम उजागर करोगी ही करोगी। होता ना माता बहनों की इच्छा भी होती है किसी बात के, पुरुष मान जाते हैं, माता बोल नहीं मुझे निर्णय चाहिए, हुआ तो ऐसा, आखिर क्यों है उसको मैं बाद में आपसे बात करूंगी। पहले ये बताइए हरिद्वार हमें भी जाना चाहिए ये स्वागत समारोह में? नहीं, आयोजन किया वहां यज्ञ का। बोली देवी मैं तो कदापि नहीं आऊंगा, एक बार मुझे अपमानित करके भेजा, दोबारा मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, तुम्हें जाना तो तुम जाओ। और सती जी ने मनाया, भगवान शंकर नहीं माने, बोले देवी तुम जाइए, मैं आपको क्रोधित होकर नहीं भेज रहा हूं, मेरी आज्ञा है, पतिदेव की आज्ञा है, आप जाइए। क्यों? मेरे ससुर हैं, आपके तो पिता हैं, आपको जन्म दिया है। सती जी प्रणाम करके अपने पिताजी के वहां चले गई। वहां यज्ञ में बड़े उत्सव बन रहे, बड़े सब लोग सब बैठे हुए वहां, सभी लोग अपनी ऋषि संत लोग, सभी देवी देवता लोग वहां पर आए हैं। सारे देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विराजमान है, सबके नाम लिखे हुए हैं वहां पर, सबकी कुर्सियां लगी पड़ी हैं।
लेकिन भोले शंकर महाराज का कहीं लगा ही नहीं था। देवी ने बोला ये तो बात सही हुई, मैं तो सोचती थी मेरे पिता ने जरूर आमंत्रित किया हुआ, लेकिन कोई कहना भूल गया हुआ। वाकई में नहीं बुलाया है। सती जी के अंदर प्रहार हुआ, अपने पिताजी को देखा, चरण स्पर्श करते पिताजी कहाँ गए, पिताजी ने मुंह पलट दिया, बहनें हंस रही हैं खी करके आगे बिना बुलाए। लेकिन एक शख्स जो था सती जी की माँ, यज्ञ हो रहा है, सारे देवी देवता आ रहे हैं, बड़ी बेटी छोटी बेटी दामाद सब आए हैं, लेकिन उस माँ के मन में मेरी बेटी नहीं है। बड़ा दुख लगा। जैसे सती आई अपने पति देव को भूल करके, उनकी माता जी देवान जमाई सभी लोगों को भूल के अपनी गोदी में अंक में भर लिया। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, सादर मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। माँ ने अंक में भर लिया, बेटी आ गई, मुझे उम्मीद तो थी तो आएगी करके, तेरे पिताजी ने नहीं बुलाया, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बोल सकती थी, लेकिन तू आ गई, मुझे अच्छा लगा। दक्ष ने मुंह फेर लिया अपना, सादर भले ही मिली एक माता, आदर के साथ माता मिली, भगनी मिली बहुत मुस्कुरा, बहनें बहुत मुस्कुरा रही है, बिना निमंत्रण के आगे देखी, लेकिन माता ने उनको अंगम भरा, दक्ष ने मुंह फेर लिया। सती जी बोली चलो कोई बात नहीं, पिताजी ने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मेरे पिता ही हैं, पिता के लिए कुछ नहीं बोल सकते हो, माता जी कोई बात नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है। दामाद जी भी आएंगे क्या? बोले नहीं, वो आ जाएंगे, वहीं से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जाके आओ, एक ही बात है, मैं जाऊंगी प्रसाद लेके चले जाऊंगी। जब यज्ञशाला की ओर दृष्टि गई सती जी की, देखा तो सारे देवी देवताओं के भाग वहां पर बने हुए थे, सब नाम के साथ रखे हुए थे, लेकिन भगवान रुद्र, भगवान शिव का स्थान कहीं नहीं। अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पिता च देवे कृतम लेहनम विभो, अनाकृता यज्ञ सदस्य धीरश्री चुकोपलोकान्युधक्षति। सती जी को भयानक क्रोध आ गया, मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मैं अपने पतिदेव को जाके बोल दूंगी, पतिदेव पिताजी ने बुलाया था, लेकिन उस व्यक्ति ने हमारे तक आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन यहां तो यज्ञ भाग ही नहीं है। बोली आपको पिताजी कहते हो, मुझे बड़ा शर्म आ रहा है, आप मेरे पिताजी नहीं हैं, आप शिवद्रोही हैं, भगवान रुद्र के द्रोही हैं, आपसे प्राप्त इस शरीर को मैं कैसे रहूं, मैं शरीर को समाप्त करना चाहती हूं आपके सन्मुख। फिर भी पिता को कुछ फर्क नहीं पड़ा, शरीर समाप्त करने वाले कितने आए कितने गए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन सब कर निंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन सब कर निंदा। हे गिरे, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन सब कर निंदा, अस कही योग अग्नि जिनवारा, भई सकल मत हाहाकारा, भई सकल मत हाहाकारा, भई सकल मत हाहाकारा। सती जी को भयानक क्रोध आया, आपको पिताजी कहते हो, मुझे शर्म आ रही है, आप मेरे पिताजी में शिवद्रोही है, मैं आपके सम्मुख अपना शरीर समाप्त करना चाहती। तुरंत सती जी ने योगाग्नि प्रकट की और अपना शरीर भस्म कर डाला। जैसे ही सती जी ने अपना शरीर त्यागा, उनके रुद्रगण सब मिलकर के यज्ञशाला पर टूट पड़े। माता जी शरीर त्याग रही है, अब ये घटना
नारद जी ने देखी तो नारद जी तुरंत उठ के कैलाश पर्वत को चले गए और भोलेनाथ को बताया, महाराज अनर्थ हो गया है। भगवान रुद्र शंकर भगवान क्रोधित हो गए, सती ने तेज त्याग दिया, क्या हो गया? तुरंत अपनी जटा उठा के हमने पटक दी वहां पर और वीरभद्र को प्रकट किया महादेव की आज्ञा से। जाओ दक्षम संयज्ञम जाहि, वीरभद्र जाओ दक्ष को यज्ञ से भस्म कर दिया। और क्रोध में भरकर दक्ष का काल बन करके मानो वीरभद्र वहां से चले। शिवगणों ने भयानक तांडव रचा। जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम कलम ताभ्यजंत कुंडमाल का डमट 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 निराज वट वर चकार चट तांडव सरो दुरासुर जटा कटा हस प्रभा प्रमंड लिंपन हरि बिलाल बीच में लरी विराजमान धगत 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 ज्वलन ललाट पंड भाव के किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षाम धरा विलास बंधु बंधुर पुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध तुम धरापति वचित दिगंबरे मनो विनोद वेद भर्गुर जटा भुजंग पिंगल पुरत भणामणि प्रभम पदम बकुम कमल द्रवत रलित तुगवत मदांत सिंधुर स्फुरत पकुत्तरी अमितुरे मनो विनोद मदमुदम विभर्ग भूत भर्ग सदा शिवम भजाम्यहम सदा शिवम भजाम्यहम सहस्र वचन प्रभज्य शेष लेख शेखर सूद धूल धूरणी विदूषणाग पीठम भुजंगराज मालया निबद्ध जाट यतिराय कायतां चकोर बंधु से ललाट चतुर ज्वलन धनंजय स्फुरंग भानि पीठ पंच सायकं नमन लिंगनाय सदा मयूख देखया। इस प्रकार से शिव तांडव मचा दिया वहां पर जाकर के। वहां पर वीरभद्र ने ऐसा तांडव मचाया, यज्ञाचार्य भृगु जी की ताड़ी उखाड़ करके हवन को स्वाहा कर दिया। पूषा नाम के ऋषि थे, उनकी बत्ती से निकाल के बाहर निकाल दिए। भग नाम के देवता वहां पर आए, उनकी आंखें निकाल के बाहर निकाल दी। अंत में दक्ष को खींच करके उसका सर मरोड़ के रोध करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। फिर ब्रह्मा जी आकर के सभी देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ कैलाश में जाकर के महादेव जी से माफी मांगने के लिए चले गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा भवम भवानी सहित नमामि भवानी सहित नमामि आशुतोष तुम ओढ़य दानी आशुतोष तुम ओढ़य दानी आरत हरहु दीन जन जानी आरत हरहु दीन जन जानी आशुतोष तुम ओढ़य शंकर भगवान, आप तो अवधरता ने तुरंत तत्काल प्रसन्न हो जाने वाले। आरत हरम दीन, हमें दीन जान कर हमारे दुख को दूर, क्या दुख हो क्या कष्ट हो गए बताइए तो सही। महाराज अनर्थ हो गया, सती जी ने देह त्याग कर दिया और वहां पर एक वीरभद्र ग्रहण करके गया था, उसने तो तांडव में सबके दांत बत्तीसी सब दाढ़ियां जला दी उसने। बोले मैंने ही तो प्रकट करके भेजा था, हो क्या गया? नहीं प्रभु, अब आप उन सबको स्वस्थ कर दीजिए। अंत में सभी देवी देवता प्रभु के पास चले। भगवान शंकर को मना करके दक्ष के पास चले। भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आने वाले नहीं थे, लेकिन सभी देवी देवताओं को कर्पूर गौरव करुणावतारम विनती करके आरती करके उनकी प्रार्थना करके भोलेनाथ दक्ष के यज्ञ में गए। कहाँ है यजमान? बुलाओ मेरा यजमान कहाँ है? बोले महाराज यजमान का धड़ ये है, सर स्वाहा हो गया है।
फिर महादेव ने बोला, हमने तो वहीं देख लिया था, हमें बता दिया था, उसके कर्म ही इस लायक थे। महाराज कुछ कीजिएगा, इनको स्वस्थ कीजिए। फिर भगवान शंकर ने बकरे का सर जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवित किया। बोलो शंकर भगवान की। और जीवित होते हुए दक्ष महादेव जी के चरणों में स्तुति करने लग गया, भगवान की स्तुति करने लगे। जैसे बकरे का मुंह था तो बकरे की तरह ही मैं करके बम 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 करके स्तुति कर। आज भी भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो बम बम करके बोला जाता लास्ट में। ये दक्ष से ही शुरू हुआ। वहां पर जाकर जब दक्ष को उसका स्वर स्वाहा हो गया था सर, तो तुरंत फिर भगवान शंकर ने उनके दूसरे बकरे का सर लगाया तो बकरे की तरह बम बम करके बोला, तो वहां पर जाकर के इसलिए बम बम बोला। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम। उसी समय श्री हरि श्रीमद नारायण वहां पर प्रकट हुए। सारी देवताओं ने उनकी स्तुति की। भगवान श्री हरि ने कहा, मुझ में और भोलेनाथ में कोई भेद नहीं है, हम एक ही हैं। और हम दोनों में जो भेद रखेंगे उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि हम देखने में भिन्न हैं, तत्वतः एक ही हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। आदर सम्मान के साथ सभी लोग, आदर सभी का करिए। हम लोगों ने भी सबका आदर करना चाहिए। भगवान राम का भी, भगवान कृष्ण का भी, शिव का भी, देवी जी का, दुर्गा पूजा, सब चीज कीजिए। इष्ट एक ही को मानिए, गुरु एक ही को मानिए, सेवा सब कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं महाराज हमने उनको गुरु बना लिया, तो दूसरे उनसे और हो सकता है गुणों में, कर्मों, वचनों से उनको गुरु बनाए। गुरु एक ही है, जिन्होंने आपको तत्व ज्ञान दिया। पूजन, इज्जत, सेवा, शुश्रूषा सबकी कीजिए, क्योंकि नहीं तो हम मार्ग से डिट्रैक हो जाएंगे, भटक जाएंगे हम, जिनने हमें मार्ग में चलना सिखाया है। और सेवा, जैसे माता बहन, सासू ससुर, भाई देवर बहन, सबकी सेवाएं कीजिए, लेकिन समर्पण एक पति देव पर। वो हमारा पालक भी है और वो हमारे को पालता भी है, हमारी सेवा, हमारी रक्षा भी करता है। सती जी ने जो शरीर त्यागा अगले जन्म में, फिर प्रार्थना की भोलेनाथ से, पार्वती, हिमालय की बेटी पार्वती बन के कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न करके, महादेव में मेरी एक ही इच्छा है, इतनी बड़ी तपस्या की मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तब दूसरे जन्म में भी सती जी ने भगवान भोलेनाथ को पाया। सती मरन हरिसन वर मांगा, सती मरन हरिसन वर मांगा, सती मरण हरिसन वर मांगा, सती मरण। क्या वर मांगा सती ने मरते समय? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव सती मरण हरिसन वर मांगा, सती मरण हरिवर। सती जी ने प्रभु से विनती की, प्रभु मैं अपना देह त्याग रही हूँ, लेकिन मैं अगला जन्म जब लूंगी, मैं पति श्री भवानी शंकर को अपने पति रूप में वर्ण करना चाहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, बोल पार्वती माता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की इस पावन कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल